लोगों के इतने मज़े कर देंगे कि जिस चीज़ के लिए लोग तरस रहे, यानी कि हमारे ऐसी सरकार आनी चाहिए जो हमारा भला करे। कोई नेता आके अगर इस चीज़ का जवाब दे सकते हो, बताओ भाई कितने तुमने थर्मल प्लांट खोलने हैं, कितने क्या खोलने हैं, आमना सामना करो। जो हम कहते ही हैं कि लकड़ी काटी काटी पे घोड़ा, रोजगार ना मिले तो बेचो पकौड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 18 और जैसा कि आप सब जानते हैं विधानसभा चुनाव की जो कि है लगातार तैयारियां चल रही है। ऐसी में एक जानी मानी हस्ती जो कि है युवा नेता जिन्हें हम कहेंगे, वो आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे खास बातचीत करने का प्रयास हम करने वाले हैं। रजत लाठर जी आज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से जो कि हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। सर, क्या लगता है आपकी कांग्रेस पार्टी से सबसे ज़्यादा मत वाला उम्मीदवार कौन होने वाला आपकी बार करनाल में, करनाल विधानसभा में? देखिए, मैं तो इस चीज़ के बारे में ये कहूँगा 2-4 दिन और वेट कर लीजिए। 2-4 दिन बाद सबको ही पता चल जाएगा कि कौन आएगा। लेकिन इस चीज़ को मैं आपके एक चीज़ कह देता हूँ कि ऐसा कैंडिडेट आएगा कि भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट करनाल से आएगा। सर, जो कांग्रेस पार्टी है लगातार अपने कार्यक्रम करवाती हुई नजर आ रही है, हरियाणा मांगे हिसाब का लगातार प्रचार कर रही है। देखिए, ये स्वाभाविक सी बातें हैं कि पूरा हरियाणा प्रदेश जानना चाहता है कि भाजपा ने 10 साल राज किया, आपने 10 साल राज करके हमारे प्रदेश में किया क्या है। तो उसके लिए आज जनता मांग रही है हिसाब कि बताओ कि भाई आपने कितने रोजगार दिया। आप कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आज आपने कितने रोजगार दिए, महिलाओं को कितनी सुरक्षा दिया है, आपने किसानों के लिए क्या किया है, आपने आज बच्चों को मजबूर कर दिया डंकी मार के बाहर के देश जाने के लिए। बाहर के दूसरे प्रदेश के बच्चे आके यहाँ पे नौकरी लग रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। पहलवान महिलाएं बेचारी घसीटा जा रहा है उनको सड़कों पे, उनके लिए कहीं न्याय नहीं है। रेप डे बाय डे बढ़ रहा है। तो ये, और किसानों की तो हमें पता ही है कैसे सड़कों पे पिटा है। तो एक स्वाभाविक सी बात तो ये बनती है कि सड़कों पर पिट रहा किसान, अपना बॉर्डर पे मर रहा जवान, कैसे कह दूँ मेरा देश महान। सर, बेरोजगारी की बात की जाए तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो कांग्रेस की सरकार ऐसा क्या करने वाली है हरियाणा में जो बेरोजगारी खत्म होगी या कम होगी? देखिए, भाजपा का नारा जो हम कहते ही हैं कि लकड़ी काटी काटी पे घोड़ा, रोजगार ना मिले तो बेचो पकौड़ा। भाजपा का नारा तो है ये। अब हम बताते हैं हम क्या करेंगे। देखिए, जो 2 लाख खाली पद पड़े हुए हैं, उन 2 लाख खाली पदों पे भर्ती की जाएगी मेरिट के हिसाब से, तो वहाँ से बेरोजगारी कम होगी। तो इन्होंने जैसे कौशल रोजगार से कच्चे का रखे हैं, 2 दिन नौकरी मिली फिर कच्चा हो गया। फिर एक उदाहरण के तौर पे देखो, जैसे इन्होंने अग्निवीर की स्कीम लाए हुए हैं ये, तो अग्निवीर में 4 साल का बच्चा फिर से बेरोजगार हो जाता है। 18 साल का लगा, 22 साल का फिर बेरोजगार हो गया। तो हमारे हरियाणा से हर साल 5,500 बच्चे जाते थे सेना में। अग्निवीर आने के बाद सिर्फ 940 जाते हैं, और 940 में से सिर्फ 210 पक्के होते हैं, बाकी 4 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो ये आंकड़ों से मैडम हिसाब लग ही जाता है कि जो प्रदेश रोजगार देने में नंबर 1 पे होता था हरियाणा, आज बेरोजगारी में नंबर 1 होता है। 37.6 जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आज हमारे हरियाणा की चल रही है। तो ये मौजूदा सरकार में इनकी नीतियों के कारण है। जैसी ये नीति लाए हैं, कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, ऐसी ऐसी नीतियाँ GST जिस हिसाब से लेके आए, तो इन्होंने रोजगार के अवसर टोटली ख़त्म कर दिए हैं। तो आज कई युवा के पास कुछ भी ऑप्शन बचा नहीं है। युवा बहुत ही हताश है, उसको कुछ दिख नहीं रहा आज। इसीलिए युवा लगातार बाहर जा रहा है, गांव के गांव खाली पड़े हैं। यही बिल्कुल सही बात कही है मैम आपने। युवाओं के पास कोई रोजगार के साधन नहीं है, तो जिनके पास ज़मीन है वो तो थोड़ी बहुत ही ज़मीन बेच के अपना बाहर जा भी रहा है। लेकिन एक गरीब बच्चा जिसके पास ज़मीन है वो कहाँ जाएगा? मतलब आज सबसे बड़ी तादाद ये हो चुकी है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे हरियाणा में इन्होंने पोस्ट निकाली, SDM की पोस्ट निकाली, 80 पोस्ट निकाली। 80 में से 78 बच्चे बाहर के प्रदेश के और 2 हमारे हरियाणा के। इन्होंने SDO इलेक्ट्रिकल की निकाली, 99 पोस्ट निकाली, 99 से 77 बाहर के, 22 हमारे हरियाणा के। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन कर करके इन्होंने क्या कर दिया है, सारे प्रदेश में यारवाद चला हुआ है। औरों को ये परिवारवाद कहते हैं ना, इनका भाजपा को जो यारवाद चला हुआ है ना, आपको बता दूं, कल ही रिपोर्ट आई है कि अडानी पूरे भारत का सबसे अमीर बंदा बन गया। तो जो भाजपा के यारवाद जो ये याराना निभाते हैं, कभी मुख्यमंत्री बना के अपने यार को, कभी नंबर 1 अरबपति बना के, तो जो याराना चल रहा है उस याराने का पूरा हरियाणा जो है विक्टिम बन चुका है। तो आज उनके चुंगल से छूटना है। आज भाजपा को भी पता है कि उनकी सरकार आ नहीं रही है, इसलिए वो कह रहे हैं अब की बार 20 पार
तो 20 से भी कम ही आएंगे, तो उनका नारा 20 पार तक का रह चुका है। लेकिन आइए आप देखते जाइए कि कितनी भारी मेजोरिटी से कांग्रेस सरकार आने जा रही है। खुशहाली लाएंगे अगर हमारी सरकार आती है। बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये करेंगे, 300 बिजली की यूनिट फ्री करेंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपये करेंगे, 100 गज के प्लाट करेंगे, जो 2 लाख खाली पद पड़े हैं उनको भर्ती पूरी करेंगे। तो मैडम कहने की बात ये है कि मतलब लोगों के इतने मज़े कर देंगे कि जिस चीज़ के लिए लोग तरस रहे, यानी कि हमारे ऐसी सरकार आनी चाहिए जो हमारा भला करे, वो सरकार हम ला के देंगे। सर बात की जाए प्लॉट की, सिलेंडर की, ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन जो महिलाओं की सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एज अ युवा आपको पता है कि सेफ्टी कितनी ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए क्या कुछ आपकी सरकार करने वाली है? देखिए, महिलाओं की सेफ्टी का तो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा देते हैं कि इनके सांसद जो हैं वो हमारी बेटियों के साथ क्या करते हैं, और उन्हीं के बच्चों को फिर से टिकट दे के इलेक्शन लड़ा देते हैं। तो जाने माने नाम है उनका, मैं नाम भी लेने की क्या ज़रूरत है। शरण सिंह, इनको सभी जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है। तो जिस पार्टी में नेता ही ऐसे होंगे जो खुलेआम बेटियों को उल्टा सुल्टा करके कहते हैं कि हमारा दबदबा है, तो बलात्कारियों का जब दबदबा सरकार में होता है तो क्या उम्मीद करेंगे? तो बेटियों के साथ तो यही होगा। तो यही कहते हैं सरकार को बदलेंगे, पहले जब सिस्टम से ऐसे ये गंदे दबदबे वाले लोग निकलेंगे तब जाके हमारे सरकार में महिलाओं की रक्षा की और इनकी बात होगी, अदरवाइज तो बात करेगा ही नहीं कोई। सर जो हमारे सीएम हैं नायाब सैनी जी, वो एक कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे या लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ कहोगे उसके बारे में? सर ये तो पूरी भाजपा कंफ्यूज्ड हुई है। ये जो है इन्होंने फुल स्टॉप लगा रखा है हमारे प्रदेश पे। तो जैसे मैं बता दूं कि इनको पता है कि यहाँ पता नहीं पिछली बार क्या हुआ कि कैसे निकल गए पूरा जोर शोर लगा के। अब की बार इनको पता है कि निकलने वाले नहीं है सिट्टे। जिस चेहरे को ये लेके आए थे उस चेहरे में बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ लगी नहीं लोगों को कि जिससे चुनाव लड़ सकें। 9.5 साल प्रदेश का मूर्ख बनाया। इनको पता था कि भाई ये लायक सीएम नहीं है, तो तब क्यों नहीं इन्होंने हटाया? इन्होंने 9.5 साल बाद अब सोचा कि इस चेहरे पे तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, अब दूसरा डमी लेके आ गए। मैडम ये सारे डमी चेहरे हैं, और डमी चेहरे मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। जब किसान आंदोलन हुआ था इनमें से एक भी 40 MLA, इनमें से कौन सा एक बंदा खड़ा हुआ था आगे कि भाई किसानों के साथ खड़ा? जब पहलवान बेटियों के साथ इनमें से कौन खड़ा हुआ था वहाँ पे? और जो 40 MLA इनके हैं, मान लो जी खट्टर जी हट गए, मान लो तो इनके जो 40 MLA थे एक हट गए, मान लो 39 रह गए। उन 39 में से एक भी लायक MLA नहीं था जिसको सीएम बना सके कि इन्होंने MP के पद से हटा के, सैनिक को हटा के तब इन्होंने मुख्यमंत्री बनाना पड़े। तो मैडम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि इनके पास ना कोई नेता बचे हैं हरियाणा में जो जनता जिस पे विश्वास कर सके कि भाई ये हमारी आवाज़ उठाएंगे। ये तो डमी कैंडिडेट हैं सारे के सारे, जो सरकार की भाषा बोलते हैं। अगर सरकार का ये किसान आंदोलन ठीक है तो ये भी हाँ, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। एक और मैं उदाहरण दे देता हूँ। हमारे हरियाणा प्रदेश पे 2014 में 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज हम 2024 में खड़े हैं, आज 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये कहते हैं हमने अब प्रदेश का ये कर दिया। अरे जिस घर पे ये इतना कर्जा हो गया उसका कर्जा घटना चाहिए था या बढ़ना चाहिए था? अगर इन्होंने अच्छे शासन किया है, अगर किसी घर पे किसी उस पे संस्था पे अच्छे से शासन होगा उसका कर्जा बढ़ेगा या घटेगा, ये तो सभी जानते हैं। तो आज इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ गया तो ये सबको पता है कि क्या इन्होंने दिवाला हमारे प्रदेश का निकाल दिया। सर जो कांग्रेसी सरकार है और जो भाजपा की सरकार है उसमें अंतर क्या देखते हैं? पिछले 10 वर्ष में उन्होंने क्या काम करा, या उससे पहले जो कांग्रेसी सरकार थी उन्होंने क्या कुछ सुविधाएं या क्या कुछ कार्य उन्होंने करवाए? देखिए मैडम, यही बात जैसे हम बात करें पिछले, अगर इससे पीछे के 10 साल कांग्रेस सरकार रही उसके साथ कंपैरिजन करें तो ज़मीन आसमान का हमें फ़र्क देखने को मिलेगा। चाहे 100 गज के प्लाट लोगों के कटे हों, या उससे हम देखें हमारे राज्य में 4 थर्मल प्लांट लगे हैं। इनके मैं बता दूं एक भी थर्मल प्लांट नहीं लगा इनके 10 सालों में। फिर हम बात करें कि हमारे राज्य में जैसे आप कहे कि इतनी सारी नीतियाँ आई हैं किसानों के लिए। हर एक खेत में किसान के टीवल पे ट्रांसफार्मर की सुविधा दी है इन्होंने, बताओ क्या दिया है? तो मैडम हर एक सबके बिजली के बिल माफ़ करे थे। इतनी सारी मैडम सुविधाएं जितनी कांग्रेस पार्टी ने दी थी वो ये नहीं दे सकते। और मैं इनको ये भी हैरानी होती है कि इन्होंने इतनी सारी सुविधाएं चलाई कैसे। आज देखिए मैडम, इन्होंने 5,000 स्कूल बंद कर दिए, सरकारी स्कूल।
500 बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे, मतलब उनको आंदोलन करने बैठना पड़ा सड़कों पे कि हमारे स्कूल मत बंद करिए। अरे हमारी सरकार में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का इरादा हो। इनका तो ऐसा है, शिक्षा से वंचित करो बच्चों को और उनको अंधभक्त बनाओ ताकि वो मुद्दे की बात ना कर सके। तो मैडम कांग्रेस की आप सारी चीज़ें देख लीजिए। अब मैंने बता ही दिया हम क्या क्या करेंगे, और कंपैरिजन बता दें, मैं सरेआम चैलेंज करता हूँ, भाजपा का कोई नेता आके अगर इस चीज़ का जवाब दे सकते हो, बताओ भाई कितने तुमने थर्मल प्लांट खोलने हैं, कितने क्या खोलने हैं, आमना सामना करवाओ मैडम, पूरे प्रदेश के सामने सच्चाई निकल जाए, दूध का दूध पानी का पानी, आमना सामना दिखाओ कि कितना तुमने विकास किया, और फिर हम दिखाएंगे कितना विकास इन्होंने किया। सर, किसान आंदोलन की बात की जाए तो कंगना रनावत है बॉलीवुड एक्टर जो किसानों के खिलाफ लगातार बोलती हुई नजर आ रही है। उनकी एक मूवी भी आई है, उसमें भी वो धर्म का प्रचार करती हुई नजर आ रही है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? मैडम ऐसे ऐसे भाजपा में ऐसे ऐसे नमूने, पता नहीं इन कुछ लोगों की राजनीति यही ड्रामा करके होती है। उनको ये नहीं पता उसको कि अरे तू अनाज खाती है या क्या खाती है, जो किसान सारा उनको ये हत्यारा और बलात्कारी कह रही है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देने वाले को जनता क्या बताएगी, वो साफ कर ही देगी। भाजपा ने तो हाथ खड़े कर दिए। मैं तो भाजपा से भी, सैनी से भी पूछना मिले तो कि क्या आप उसकी ऐसे कैंडिडेट की बातों का समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते तो उसको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? अगर वो अपने पार्टी में सांसद बना के रखते हैं माननीय उसको कंगना रनौत जी को, तो फिर मैं ये कहता हूँ, तो फिर आप जो है किसानों के खिलाफ हैं। आप मानते हैं कि किसान बलात्कारी और हत्यारे हैं। अगर आपकी सोच ये नहीं है तो उसको डिसमिस किया जाए, पार्टी से निलंबित किया जाए। तो सर, जो भी आम जनता इस समय आपको देख रही है, आप एक युवा नेता है, क्योंकि जो यूथ है वो यूथ की सबसे ज़्यादा सुनता है। जो आपकी बात है आज के टाइम में, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं वो ज़्यादा सुनेंगे। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? विधानसभा जैसा बड़ा चुनाव है। मैं यही कहना चाहूँगा कि साथियों, हमने देखे बीते 10 साल से आप सभी देख ही रहे हैं, आप लोग भी सभी एक उम्मीद में चले हुए थे कि पता नहीं हमारे प्रदेश का क्या विकास होगा। हम बहुत गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, ये वो, हमने इनको जिताया। लेकिन आज हमारे सामने क्लियर है कि हमें अपना प्रदेश छोड़ के जाने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार है ही नहीं ना कुछ। अगर हम दोबारा इनकी बहकाई में आगे धर्मों के नाम पे या उसके नाम पे, भाजपा का एक नारा, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। अपनी आस्था को अलग रख करके और अपने मन से पूछिएगा कि आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो उस रोज़गार के अवसरों के लिए हमें इस भारतीय जुमलेबाज पार्टी को बदलना होगा और कांग्रेस पार्टी को लाना होगा, और वही खुशहाली वाले दिन लाने पड़ेंगे। अदरवाइज मैंने डाटा बता ही दिया कि कर्ज कितना बढ़ चुका है। इनके साथ चलेंगे तो हमारे प्रदेश का विकास नहीं होगा, और जितने ही हम लेट करेंगे उतना ज़्यादा प्रदेश का बुरा हाल होगा। आगे जाके उतनी ही दिक्कत होगी सारी चीज़ों को ठीक करने में। सर, सड़क के बारे में क्या कहना चाहोगे? करनाल में मुगल कनाल की सड़क पे आप एक बार नज़र डाल लीजिए। 2 विधायक हैं हमारे पास, फिर भी जो कि 2 मुख्यमंत्री दिए हुए हैं, पर फिर भी कोई काम नहीं हो रहा। 1 साल से लगातार वो सड़क बन रही है, पर अभी तक नहीं बनी। मैडम, कहीं तो सड़क पे गड्ढा होता था ये, लेकिन आज तो गड्ढों में सड़क है। तो ये हमारे प्रदेश का ये हाल बन चुका। आप मुगल कनाल की बात कितने लंबे समय से वहाँ देख लीजिए, अपने आप को कहते हैं सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन, ये वो इतना स्लो काम क्यों चल रहा है? तो मैडम, ये इनकी जो चीज़ें हैं, यही सच्चाई जनता के सामने खिंडी पड़ी है। आज जनता समझ नहीं रही है कि क्यों नहीं ये बना रहे हैं। और कहीं कहीं तो जहाँ ज़रूरत नहीं होती उन सड़कों को 4-4, 5-5 बार, जहाँ मोटा कमीशन मिलता है वहाँ तो काम फटाफट चलता है। जहाँ कमीशन में थोड़ी सी देरी या कुछ हो जाता है, कमीशन नहीं आ रहा है या कम मिल रहा है, वहाँ पे ये ऐसे काम कर देते हैं जिससे काम रुका पड़ा रहता है। और वहाँ एक जगह ऐसी है जहाँ पे 10-10 बार बिल्कुल थोड़ी सी भी खरोच नहीं आने देते, क्यों? वहाँ कमीशन फटाफट मिल रहा है। तो मैडम, ये इनका काम करने का तरीका है। सर, क्या करना स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी मैडम, स्मार्ट तो सिटी कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी होता तो एक बारिश में ऐसा बुरा हाल नहीं होता कि पानी भर जाता। स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने क्या किया? स्मार्ट सिटी कह के लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया, लोगों को ठगने का काम किया है। आज लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं कि स्मार्ट सिटी बना है, लेकिन ऐसा तो कुछ कर देते जिससे हम कह सके गर्व से कि हाँ, हमारा करनाल स्मार्ट सिटी है।
लोग वही चीज़ें, वही लेक थी, यहाँ वही घूमने की वही चीज़ें थी। आज कौन सी वही अटल पार्क था, वही क्या नई चीज़ें आई कि दूर से हम तो तब मानते कि बाहर के प्रदेशों से या हमारे प्रदेश से लोग करनाल में आते देखने कि यहाँ पे देखो ये चीज़ हुई है। इन्होंने ऐसा क्या, एक भी एग्जाम्पल कोई उदाहरण आप भी दे सके तो बताओ कि ऐसा कुछ इन्होंने ओपन किया जिससे हम कह सके कि हाँ भाई स्मार्ट सिटी इतनी तरक्की हुई है। तो सर कोई आखिरी कोई एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहो आम जनता को? मैसेज यही है कि अपनी आंखों को साफ करके बिल्कुल स्पष्टता से देखिए कि आज हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है, प्रदेश की क्या सिचुएशन है। भाजपा का सफाया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जा कर के हम अपने प्रदेश को जो है सही ट्रैक पर ला सकते हैं। तो मैं एक युवा होने के नाते सभी युवाओं से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि साथियों, आप अपने मन से अपने आसपास झांक करके ये देखिए कि आपको इन बीते 10 सालों में क्या मिला, तो आप खुद ही पता चल जाएगा कि आपको। ये कहते थे कि बहुत हुई महंगाई परमार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ गया है। ये इनका क्या वादा था, 60 रुपये था उस टाइम, इनका वादा था 30 रुपये करेंगे, तो क्या वो 30 रुपये हुआ? वो आज 100 रुपये पहुँच गया। इन्होंने कहा था बहुत हुई गैस सिलेंडर पर मार, अब की बार गैस सिलेंडर कहाँ पहुँचा वो भी आपको पता है। सारी महंगाई, रोजगार का भी आपको पता है, 15-15 लाख, क्या वो वादा पूरा हुआ है? आपको जो वादे किए थे उनमें से क्या आज पूरा हुआ है? ये सब सोच के अगर आपको यही जवाब मिले कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप इस बार कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए और भारी बहुमत से पूरे प्रदेश में हाथ के साथ चलिए, हाथ बदलेगा हालात। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप सबने देखा, अभी हमने सर से बात की जो कि एक युवा नेता है, क्योंकि यूथ जो कि है सबसे ज़्यादा युवा नेता की सुनता है, तो उनका भी यही कहना है कि सारी चीज़ें सोच कर एक बार ज़रूर देखिए कि कौन सी पार्टी ने कितना कार्य जो कि हमारे लिए किया है। तो मेरी आपसे यही अपील रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।